यहाँ पे लाइव होने का मतलब है कि दिल दिमाग से हमें यहाँ पे प्रेजेंट होना है। हम यहाँ देख पा रही थी कि बहुत सारी महिलाएं काम कर रहे हैं, बहुत सारे सर यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर भी वो सेशन को सुन रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि जिन्हें मौका मिल रहा है वो सेशन में नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या हो रहा है, बार बार हम एक ही चीज कहते हैं कि हमें जो लिखी हुई चीज है ना वो बार बार अगर हम देखते भी हैं तो याद हो जाता है। अगर हम एक बार सुन लेते हैं और दोबारा उसको नहीं सुनते हैं या कभी दिमाग में वो चीज़ें हमारे नहीं आ पाती हैं तो मुश्किल हमें ये होता है कि फील्ड पे हमें पूछा जाता है कोई सवाल और वो सवाल में दिमाग में आता है, अरे कुछ बताया था, क्या बताया था, वो क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि हमने वो पॉइंट स्किप कर दिया। तो देखिए आपके सामने मैं बैठी हूँ, मेरे पास भी मेरे नोट्स पड़े रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं नोट्स बनाते। आपसे हमें सीखने को मिलता है, हमें आपसे सीखने को मिलता है। हमें पता है कि हम एक बहुत अच्छे मिशन पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति में काम कर रहे हैं। हम घर घर में जो है स्वास्थ्य को लेके आ रहे हैं, हर एक को खुशहाल बना रहे हैं। सर बोल रहे थे अभी कि न्यूट्री चार्ज वुमेन के बारे में बात करनी है हमें, हम हर महिलाओं को हमें स्वस्थ करना है। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है, महिलाएं तो हर घर में होती हैं, तो क्या सिर्फ एक महिला की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान दे? क्योंकि महिलाएं क्या करती है, वो तो पूरे घर की जिम्मेदारी को ले रही है। पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक महिला का ही जिम्मेदारी है कि वो घर को भी स्वस्थ रखे और खुद को भी स्वस्थ रखे? बताइए मुझे। यस एंड नो में फटाफट से बताइए चैट बॉक्स पे। आप शायद, आप सभी के सामने मैं नई हूँ, तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे नहीं दे पाई, तो सॉरी। मैं बता देती हूँ, मेरा नाम नीलम ठाकुर है, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल, क्योंकि हम जितने साथी जुड़े हैं ना, इसकी अगर गहनता को समझे तो हमें फील्ड में जब जाएंगे ना वो चीज़ हमें आसानी से समझने, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें हमारे घर में हमारे सामने हो रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ महिला का ही हक है कि वो स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदारी खुद ले? वैसे तो हाँ, उनका हक है, पर क्या परिवार का भी हर सदस्य का हक बनता है कि महिलाओं को भी थोड़ा सा समय दे, उन्हें स्वास्थ्य के लिए जागरूक करे? या आपको लग रहा है कि आपकी घर की महिला जो है, माता है, युवती है, बिटिया है, वो काम कर रही है और उनको आप देख रहे हैं उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो मुझे अपने आप आगे आके उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ करना है? बताइए। यहाँ पे कुछ के मैसेज आ रहे हैं, कुछ ने लिखा है नो, मतलब कि वो मानते हैं कि सिर्फ महिला को नहीं बल्कि घर में हर सदस्य को देखना चाहिए। तो शायद ये मेरी बात से एक ही सर जो है सहमत हैं, तो यानी कि बाकी सभी को अभी डाउट हो रहा है, मतलब महिलाओं को ही उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो आज वेरी गुड, मेल फीमेल दोनों की है, यानी कि परिवार के हर एक सदस्य की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो एक दूसरे को देखे, है ना? क्योंकि महिलाएं घर को संभालती हैं और घर के जो बड़े पुरुष हैं, जो बड़े घर के हैं, वो बाहर संभालते हैं। पर थोड़ा सा अगर स्वास्थ्य की बात करें तो दोनों एक दूसरे का देख सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के ऊपर। हमें पता है कि सबसे ज्यादा समस्या जो है एनीमिया की हो रही है, पर क्या ये एनीमिया बहुत ही छोटा नाम है, या इस एनीमिया से कोई समस्या नहीं होती है? हर कोई कहता है अरे सभी को समस्या होती है, हर महिला की समस्या है कि उसे मासिक धर्म आ रहे हैं, इससे कौन सी बड़ी बात हो गई है? पर क्या कभी नोटिस किया है, कभी जज किया है कि एनीमिया कितनी ज्यादा समस्याओं को इनवाइट कर रहा है? यानी कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब तक हमें जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाए, उसके बाद हम सॉल्यूशन लें। अल्टीमेटली क्या होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि अभी तक हम जागरूक नहीं हुए हैं कि हमें स्वास्थ्य के लिए करना क्या है। और जब जब तक हम जागरूक होते हैं तब तक हमें जाने की जरूरत पड़ जाती है, दवाइयाँ लिखवाने की जरूरत पड़ जाती है, टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपके पास वो हर एक चीज जिसके द्वारा आप हर घर में जागरूकता फैला सकते हैं। और यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, सबसे पहले खुद के लिए वो जागरूक बने। खुद से प्यार करेंगे ना तो हर चीज से ऑटोमेटिकली प्यार होना शुरू हो जाती है। तो चलो ज्यादा समय को ना गवाते हुए हम सीधे बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं न्यूट्री चार्ज वुमेन के ऊपर। न्यूट्री चार्ज वुमेन का जो है हमारी लाइफ में क्या महत्वता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं एनीमिया की। तो एनीमिया का नाम तो सबने सुना है, सबने सुना है ना, सबने सुना है यहाँ पे। तो चलिए एक थोड़ा छोटा सा एक प्रश्न ही कर लेते हैं, थोड़ा सा आपसे भी मेरी बातचीत हो जाएगी। मैं आपका यूजर हूँ, आप फील्ड में आए हैं, मैं आपका यूजर हूँ।
जानना है कि सर मैडम एनीमिया होता क्या है। मैंने बहुत बार सुना है आप बात करते हैं एनीमिया की, तो मुझे बताइए एनीमिया क्या होता है। मैं आपका यूजर हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली चीजें करते हैं। तो आप में से कोई भी जो है यहाँ पे हेल्थ कंसल्टेंट बन के आके मुझे बताइए एनीमिया होता क्या है। कोई बात नहीं, जो आपको पता है आप बताइए। हैंड रेस कीजिए। आरती सिंघानी मैम का सबसे पहले हैंड रेस हुआ, मतलब वो कॉन्फिडेंट है, और बाकियों से भी उम्मीद करती हूँ कि उनका भी हैंड रेस हो जाए। जी मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। धन्यवाद मैम। हीमोग्लोबिन की कमी के वजह से हमें एनीमिया होता है। वेरी गुड, हीमोग्लोबिन की कमी से हमें एनीमिया होता है। पर हमारे, धन्यवाद मैम। अच्छा, आप मुझे बताइए कि हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो रही है हमारे शरीर में। क्या पुरुषों को नहीं होती है हीमोग्लोबिन की कमी? ये क्वेश्चंस बहुत जेन्युइनली आपसे पूछे जाते हैं। कोई आंसर देना चाहेगा इसका? अरे मुझे तो उम्मीद है कि सभी के हैंड रेज होने चाहिए। हाँ, पुरुषों को भी होती है, पर महिलाओं को ज्यादा समस्या रहती है। अभी आंसर आएगा। वेरी गुड, बताइए मुझे। देखिए, कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका है दोनों तरफ से जवाब आने चाहिए। मैं पूछ रही हूँ आपका आंसर, आप मुझे आंसर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जिन्हें नहीं पता होगा उनसे आप, उनको भी आपसे सीखने को मिलेगा। अगर मुझे कहीं पे नहीं पता चल रहा है तो मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो काजल मैम, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, बताइए क्यों ये कमी होती है। हर महीने हमारा जो ब्लड की हानि होती है, और अभी हमारा खुराक ऐसा हो गया है कि हमको इसमें से जो ब्लड बनता है वो हमारा खुराक में जो कमी आ गई है कि वो क्या होता है, पेस्टिसाइड दवा है और यूरिया खातर है, तो खुराक में पोषक तत्व की कमी हो गई है, इसलिए ब्लड हमारा बनता नहीं है और हर महीने हानि होती है तो वो पूरा नहीं होता है, इसलिए। थैंक यू सो मच। आपने सही बताया कि कहीं ना कहीं हमारे जो पोषक तत्व हैं उसमें, खुराक में, मैं आपकी भाषा को समझ पा रही हूँ, खुराक में हमें वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमें खून की कमी होती है। पर सबसे बड़ा कारण इसका क्या होता है, जब महिला को हम मासिक धर्म आ रहे हैं, उसे उन्हें मासिक धर्म हर महीने आते हैं, यानी कि ये जो साइकिल है 28 डेज का साइकिल है, वो लगातार निरंतर उनके शरीर से खून को निकाल रहा है। अब खून को निकाल रहा है तो फिर क्या हो रहा है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, ज्यादा समय को ना गवाए। एनीमिया में ये समस्या होती है कि हमें पता है कि एक नेचुरल फिनोमिना है कि हर एक महिला को, हर एक बिटिया को मासिक धर्म आते हैं, ठीक है। ये एक सुपर पावर होती है महिलाओं की, बिटिया की। मासिक धर्म क्यों आते हैं, क्योंकि ये शरीर को प्राकृतिक रूप से उन्हें तैयार करते हैं कि आगे बढ़कर जब वो बड़ी होंगी, युवा अवस्था में जाएंगी, तो वो माँ बनने के लिए तैयार हो सके। इसी के लिए जो है मासिक धर्म का एक साइकिल चलता है। पर क्या होता है कि आमतौर पर ये जो मासिक धर्म है, लड़कियों को 11 से 12 साल की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं। पर आजकल लाइफस्टाइल इतना बदल चुका है कि ये मासिक जो धर्म है बहुत जल्दी भी आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो खान पीन है वो भी बिल्कुल सही नहीं है। पर करना इसमें होता क्या है, अभी बताया कि शरीर से खून की कमी हो रही है, 28 डे का साइकिल है। अच्छा, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना कि हॉस्पिटल में जाके जांच करवा के आए हैं और खून ब्लड टेस्ट करवाया है। कभी करवाया ब्लड टेस्ट किसी ने, नॉर्मली रूटीन टेस्ट में, या कभी चेक करवाने के लिए? चेतन सर, आपने करवाया है कभी खून टेस्ट? सर काम कर रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, थोड़ी सी गर्दन हिला दीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। हम एक्सरसाइज भी साथ में कर रहे हैं, हाँ है ना, करवाया है। और चिराग सर ने भी लिखा कि हाँ करवाया है। तो जब हम खून की जांच करवाते हैं, इंजेक्शन सिरिंज देखिए, छोटी सी सिरिंज जो होती है, छोटी सी सिरिंज, 5 ml की सिरिंज, उससे खून निकालते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, हम कहते हैं अरे खून निकाल दिया, चक्कर आ रहा है। 5 ml सिरिंज से खून निकाल दिया, चक्कर आ गया, क्योंकि वो 5 ml के सिरिंज में जो हमारा खून हमने देखा, तो उसको देखते ही हमें अंदर से महसूस हुआ कि मेरे शरीर का 5 ml खून इन्होंने ले लिया टेस्ट करने के लिए। पर जो एक महिला है, जिस बिटिया को मासिक धर्म आने शुरू हुए हैं, तो देखिए उन्हें तो लगातार निरंतर 30 ml से लेके 180 ml तक खून शरीर से निकल रहा है, तो उन्हें चक्कर नहीं आएगा क्या? लोएस्ट लेवल पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे ना गिलास से भी मेजरमेंट किया है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये जस्ट एक जनरली बताऊं मैं आपको, तो ये चीज समझने की बात है। क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे क्या हो गया, खून तो जा रहा है शरीर से, पीरियड्स तो सबको आ रहे हैं, मासिक धर्म हर महिला को आ रही है, तो क्या समस्या है।
उन्हें बताइए जब आप 5 ml सिरिंज से खून देने जाते हैं तो आपको चक्कर आ जाता है। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट बताई है कि मिनिमम लेवल पे 30 ml तक जो है रक्तस्राव एक बिटिया के शरीर से, एक महिला के शरीर से होता है, पर एवरेज लेवल पे 80 ml तक जा रहा है। और हाईएस्ट लेवल मतलब अगर उन्हें बहुत एक्सेस में हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो जा रहा है 180 ml तक। तो देखिए ये जो एवरेज है ना, ये बता रहा है कि कितना खून जा रहा है। 180 ml और 5 ml में अब डिफरेंस देखिए, कितना डिफरेंस आ गया, कितना डिफरेंस आ गया बताइए। तो पीरियड के से जब खून शरीर से जा रहा है ना, तो उसके साथ हमारे शरीर से आयरन भी जाता है। आप समझिए इस बात को कि जब जब शरीर से मासिक धर्म के द्वारा खून शरीर से बाहर निकल रहा है, उसके साथ साथ आयरन और पोषक तत्व शरीर से बाहर निकल रहे हैं। अगर लोएस्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो 3 मिलीग्राम जो है आयरन शरीर से जा रहा है। अगर एवरेज लेवल पे बात करें तो 14 मिलीग्राम, और हाईएस्ट लेवल पे बात करें तो 50 मिलीग्राम आयरन शरीर से निकल रहा है हर महीने। यानी कि हर महीने शरीर से आयरन निकल रहा है, तो उसे अल्टीमेटली खून की तो कमी हो रही है, शरीर में एनीमिया की भी कमी हो रही है। ये सबसे मेजर थिंग है, सबसे मेजर बात थी जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो आप बताइए कि खून तो शरीर से निकल रहा है, पर खून के साथ साथ हमारे शरीर से सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल तक जो है 50 मिलीग्राम आयरन भी शरीर से जा रहा है। और ये जो आयरन शरीर से जा रहा है भोजन लेने से या सप्लीमेंट के माध्यम से, मासिक धर्म के दौरान जो आयरन शरीर से हानि हो रही है उसकी शरीर में भरपाई नहीं हो रही है भाई। जब शरीर में भरपाई नहीं हो रही है तो हीमोग्लोबिन का स्तर तो नीचे जा ही रहा है, पर हीमोग्लोबिन के साथ साथ जो आयरन शरीर से निकल रहा है उस अवस्था को हमने कह दिया कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। क्लियर हुआ कि अब पता चला कि हमारे शरीर में आयरन की कमी क्यों हो रही है, खून की कमी क्यों हो रही है। नंबर 1, मासिक धर्म में हमारे शरीर से बहुत ज्यादा जब खून हर महीने बह जाता है और उस खून के द्वारा हमारे शरीर से आयरन भी जा रहा है, तो ये दोनों चीजें हमारे शरीर में क्या कर रही है, हर एक आवश्यक चीज हमारे जो शरीर के लिए जरूरी थी उसे शरीर से बाहर निकाल रही है, और उसकी हम भरपाई नहीं होती है तो उस चीज की कमी जब धीरे धीरे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाती है तो क्या होता है, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया हो जाता है। एक आपको साधारण सा एग्जांपल देती हूँ। एक पौधा आपने लगाया है घर पे, उसे आपने पानी ही नहीं दिया और बाद में वो सूख जाता है। हम कहते हैं पौधा सूख गया, अरे क्यों सूखा, अरे इसको हमने ना पानी नहीं दिया, इसको अच्छे से खाद नहीं मिली तो ये सूख गया ना, और धीरे धीरे वो खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा शरीर है, शरीर को भी तो पोषक तत्व चाहिए, उसे पानी तो मिलेगा, पर पानी के साथ साथ बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व है, मिनरल्स है, विटामिन है, आयरन है, वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, महिला का शरीर भी धीरे 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 सूख जाएगा, कमजोर हो जाएगी। हर कमी जो है उसके शरीर से नहीं, उसके चेहरे से, उसके बालों से भी दिखने शुरू हो जाएगी। तो वो क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि क्या क्या कमी जो है उन्हें, इस बारे में हम बात करेंगे कि उन्हें शरीर में होता है। तो हीमोग्लोबिन का मैंने बता दिया कि आपको क्या होता है। अब जब शरीर से लगातार ये सारे पोषक तत्व जा रहे हैं, एनीमिया को बना रहा है शरीर, मतलब एनीमिया शरीर में घर कर रहा है, तो उसकी जो कमी से जो लक्षण देखने को मिलते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, सबसे पहले महिलाओं में, बिटिया में अक्सर आपने सुना है बाल झड़ रहे हैं बाल। क्यों? क्योंकि शरीर में वो पोषक तत्व नहीं है जो आवश्यक है। दूसरी, स्किन बहुत ड्राई हो गई है, रूखी सी स्किन हो गई है, डल सी स्किन हो गई है। जो मासिक धर्म है लगातार नहीं आते हैं, रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, खून की कमी हो गई है, तो अब कैसे शरीर में मासिक धर्म का साइकिल नॉर्मल आएगा, उनमें समस्या रहेगी। आंखों के अचानक उनको अंधेरा छा जाना, मतलब चक्कर आते हैं शरीर में, और प्रजनन अंगों का सही से विकास नहीं हो पा रहा है। सांस लेने में कठिनाई हो रही है, अरे भाई एनीमिया की वजह से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, क्यों होगी, कोई बताएगा मुझे। आप फील्ड में इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, सर मैडम एनीमिया से ना महिला को ये चीजें हो सकती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, तो आपसे सवाल किया जाएगा सांस लेने में कैसे कठिनाई हो सकती है, एनीमिया का तो शरीर से इसका क्या कनेक्शन है, बताएगा मुझे कोई कनेक्शन क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको फील्ड में आ सकते हैं, सभी पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं फील्ड में। अगर हमें किसी पे विश्वास दिलवाना है तो उन्हें हमें हर एक उनके सवालों का जवाब देना है। तो कौन बताएगा कि सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही है,
पता है, मुझे पता है, पर आप लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। शायद मैं आज फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं, आज हम मैम से बात नहीं करेंगे, अगली बार के लिए तैयारी करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आज आपको समय दे रही हूँ। तो आप फील्ड में भी ऐसे ही करते हैं। अगर आपके पास यूजर आ रहा है, आप फील्ड में जा रहे हैं और सडनली किसी ने आपसे बात कर ली, तो आप बोलोगे नहीं मैडम, आज के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, कल आपसे मैं बात करूंगी। ऐसे करते हैं आप? नहीं करते राजेश सर? वेरी गुड। अच्छा, तो आप में से कौन कौन ऐसे करता है, बता दीजिए। चलिए, सर ने तो मना कर दिया। आप में से कितने लोग हैं ऐसे करते हैं कि फील्ड में जाके यूजर से बात नहीं करेंगे? आज तो यूजर आपके सामने बात कर रहा है, यूजर आपसे बात कर रहा है, आप आंसर नहीं दे रहे। मेरा सवाल है मैडम, मुझे ना एनीमिया है और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्यों हो रहा है? अनिला बैन मैम, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। बहुत पहले तो मैम के लिए तालियां, क्योंकि मैम ने इनिशिएटिव लिया। जय आशीष, मेरा सर नोटिस सर। मैम मेरा मुझे सर, अभी ऐसा प्रॉब्लम था और मुझे अब ठीक मैम हो मेरा रहा है। सवाल ये है कि एनीमिया, ऑक्सीजन की मतलब सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? एनीमिया वाली महिलाओं को सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही है? हमें लुकेरिया का प्रॉब्लम है, लोही की टकावारी, એટલે हम हिंदी नहीं बोल पाते, गुजराती चलो में मैम, मैं कीधुं। आपका सवाल दोबारा से लूंगी, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको फिर से लूंगी। आप, मेरा सवाल है कि एनीमिया की महिलाओं को सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही है? क्यों हो रही है, कोई बताना चाहेगा? अरे, थोड़ा सा तो मेरे साथ बात कीजिए ना, मुझे भी लगेगा कि अरे मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। हिम्मत सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। यस मैम, मेरा चार न्यूट्रीजर। मैम, खून की कमी की वजह से सांस लेने में दिक्कत रहती है, क्योंकि खून की जब हर नली के अंदर खून जाता है तो उसके अंदर श्वास के हिसाब से, इसलिए खून की कमी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। थैंक यू सर। थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि खून की कमी से सांस लेने में दिक्कत तो होती है, पर क्या कारण हो सकता है? नरेश सर बताइए मुझे फटाफट से, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। म्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने आपको। यस मैम, हमारे जो खून में हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है, और हमारे खून में जो ऑक्सीजन ले जाने का काम वो आयरन ही करता है। इसलिए जो आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है, इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए वो दिक्कत होती है। थैंक यू सो मच सर। सर ने बताया। और हीमोग्लोबिन जो होता है, खून जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आयरन के साथ जो होता है प्रोटीन होता है, जो आरबीसीज के नाम से जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, वो क्या काम करती हैं? वो हमारे शरीर से ऑक्सीजन लेके जाने का काम करती है, ताकि वो पूरे शरीर में दें, क्योंकि खून के द्वारा वो सारे आरबीसीज हर एक अंग तक जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं, पूरे शरीर में उनका सर्कुलर हो रहा है। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं जो थी वो ऑक्सीजन को लेके जा रही हैं। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होगा तो मतलब लाल रक्त कोशिकाएं भी कम हो जाएगी। तो वो जब लाल रक्त कोशिकाएं कम होंगी तो शरीर में ऑक्सीजन लेके जाने वाली कोशिकाएं कम होने की वजह से ऑक्सीजन की भरपाई भी सही नहीं होगी, यानी कि उस महिला को, उस बिटिया को सांस लेने में भी समस्या होगी। अब क्लियर हो गया? जिसका क्लियर हो गया अब यस एंड नो में बताइए मुझे। अब तो दे सकते हैं आंसर, यस एंड नो। थैंक यू रसीला मैम, आपने मुझे थम्स अप करके बताया, वेरी गुड। तो यहाँ पे समस्या क्यों थी, सांस लेने की कठिनाई, वो आपको क्लियर हो गया। चक्कर आ रहे हैं क्योंकि पूरे शरीर में खून नहीं जा रहा है, सिर में दर्द हमेशा होती है। तो ये थे वो कंडीशंस जब महिला को या बिटिया को एनीमिया से होता है, यानी कि एनीमिया के प्रभाव देखने को मिलते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। हमेशा थकान रहती है, कमजोरी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है। अक्सर महिलाओं को देखा गया है कि थोड़ी देर में अच्छी थी, थोड़ी देर बाद मूड स्विंग्स हो गया, अच्छे से बात किया, उसके बाद एकदम से चेंज हो गई। तो ये जो मूड स्विंग्स है शरीर में, इन चीजों की कमी की वजह से होता है। छाती में दर्द, सीढ़ियां चढ़ती हैं, उतरते हैं तो उनके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती है, हाथ पैरों में अक्सर सूजन आ जाती है, नाखून जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहेगी तो वो किसी ना किसी कारण से क्या है, शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, तो नाखून भी कमजोर हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बीमार होती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, अगर शरीर में कम रहे तो इंसान क्या है, बार बार बीमार होता है। तो इसी कारण से जो है हम कहते हैं कि शरीर में जब पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य में पड़ते हैं। हाइट कम रह जाती है, जितने शरीर में हमारे पोषक तत्व थे उस हिसाब से जो है अच्छे से जो है महिला की हाइट हुई, उसका अच्छे से वेट हुआ। कहते हैं ना
कि अरे ये जो पेड़ है, पौधा है, ये तो बहुत अच्छे से ग्रो कर गया। फिर कहते हैं कि नहीं, इसकी बहुत अच्छे से केयर की गई थी, इसे अच्छे से खाद डाला गया था, पानी दिया गया था, इसकी पूरी केयर करी थी, तो इसमें बहुत सारे फल आ रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं जा रहे हैं, तो हमारी हाइट के साथ साथ हमारे शरीर का वेट भी जो है अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था में भी उसे कॉम्प्लिकेशंस दिखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बिटिया को या एक महिला को ही समस्या हो जाएगी एनीमिया से, पर जब वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में आ जाती है, जब उसे गर्भावस्था के दौरान भी उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भ्रूण विकास में देरी होती है। भ्रूण का मतलब है एक माँ के अंदर जो छोटी सी नन्ही सी जो जान बन रही है, उसे कहते हैं भ्रूण। तो उसमें विकास नहीं हो पाता है। विकास का मतलब वो सही से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि माँ से ही जो है बच्चे को खून के द्वारा पोषक तत्व मिल रहे हैं। पहले ही माँ के पोषक तत्व इतने कम है, तो बच्चे तक कितने मिलेंगे? प्री एक्लेम्शिया जैसी स्टेज आ जाती है। प्री एक्लेम्शिया का मतलब होता है, ये एक ऐसी अवस्था है जब 7 मंथ चलता है महिला का, तो उस समय पे उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, या उसके पेशाब से जो है प्रोटीन ज्यादा आता है। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। तो ये तब हो जाएगी अगर महिला में सही रूप से पोषक तत्व शरीर में नहीं है। एनीमिया में भी ये कंडीशन जो है माँ की जान के लिए खतरा बन सकती है। माँ को हमेशा थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, तो अल्टीमेटली वो हमेशा ही थकान महसूस करेगी। डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि माँ को बचाना मुश्किल हो जाए या बच्चे के जान को बचाना मुश्किल हो जाए। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और आप देखते होंगे कि अखबार में आप पढ़ रहे होते हैं, न्यूज में आप देख रहे होते हैं, हमेशा हर दिन न्यूज में आता है कि डिलीवरी के समय में महिला की जान को प्रॉब्लम हुई या बच्चे की जान चली गई। 57% इंडिया में जो है करेंटली जो है महिलाएं, बिटिया, आधे तो ज्यादा उनका रिकॉर्ड भी नहीं है, सभी जो है एनीमिक हैं। तो देखिए, इतनी ज्यादा एनीमिया की अवस्था में भी हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हमें स्वस्थ क्यों रहना चाहिए, क्योंकि हम इंतजार करते हैं पहले समस्या आए, उसके बाद हम उसका इलाज ढूंढें। समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म के समय बच्चे का वजन भी कम हो सकता है, क्योंकि बच्चे को पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। भ्रूण को ऑक्सीजन की कम पूर्ति। अब देखिए ना, पहले बात हुई थी कि माँ को जो महिला है उसको सांस लेने में अवस्था में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पे भी देखो, भ्रूण को भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि शरीर में खून की कमी है, तो लाल रक्त कोशिकाएं उसके शरीर में कम है, तो बच्चे तक भी कम पहुंचेगी, तो अल्टीमेटली बच्चे को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये कनेक्शन है सभी का। अगर आप इस कनेक्शन को समझेंगे ना, तो बहुत आसानी से हर एक प्रश्न का जो सवाल जो आपकी फील्ड में आते हैं ना, आप दे पाएंगे। संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में पोषक तत्व नहीं है, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी, जिससे कि उन्हें खतरा बढ़ जाता है, माँ को भी बच्चे को भी। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या करना चाहिए? क्या सॉल्यूशन करना चाहिए? इसके लिए आपके सामने मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप मुझे बताइए कि एक महिला है या एक बिटिया है, ठीक है? एक बिटिया है, वो सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमन ले रही है, और एक बिटिया है, उसे आपने बताया है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना है, आपको ये चीजें, सीड्स को, मॉडल को फॉलो करना है। तो आप दोनों मुझे बताइए, तो उसमें से एक महिला कह रही है कि मैडम मुझे ना असर कम दिख रहा है, और दूसरी महिला कह रही है कि मुझे असर अच्छे से दिख रहा है। तो कौन सी महिला पे ज्यादा अच्छे से असर दिखने को मिलेगा? जिसने सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमन लिया या जिसने न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ सीड्स को फॉलो किया? क्योंकि हमारा जो शरीर है, अगर हम एक स्वास्थ्य की परिभाषा को समझाने की कोशिश या समझने की कोशिश करते हैं ना, तो स्वास्थ्य का सबसे पहला मतलब ही यही है कि हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना है। अब आप एक महिला को सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमन दे रहे हो, पर वो सिर्फ शारीरिक रूप से ले रही है, मेंटली परेशान है, सोशली वो इंटरेक्ट नहीं कर रही है, तो वो क्या उसका स्वास्थ्य सही रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि महिला के दिमाग में जितना प्रेशर है या बिटिया के दिमाग में प्रेशर है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, इमोशनली वो अनस्टेबल हो जाएगी, नींद उसके शरीर को नहीं आएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? उसको सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमन से असर नहीं होगा। तो इसीलिए सीड्स को अगर हम साथ में बताते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि एक आधारभूत धारशिला है, जिसकी एक आधार मतलब बेस है कि हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें सीड्स को भी फॉलो करना चाहिए। तो इस सीड्स में हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए? एस से क्या है? स्लीप, यानी कि स्लीप क्यों करना चाहिए, मुझे बताएगा?
हमें सोना क्यों चाहिए? अच्छा, आप मेरे से मुझे ये बताइए कि आप कितने टाइम तक सोते हैं? ये मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। इसका तो आंसर सभी देते होंगे, सभी दे सकते हैं ना? सभी इस जवाब को दे सकते हैं मेरे प्रश्न के? चलिए बताइए, हेतल मैम आप बताइए, कितनी देर तक सोते हैं? जी मैम बताइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, बताइए मैम। आपको अनम्यूट नहीं हो रहे? अच्छा, बाकी तो चैट पे लिख सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन दिया था हेतल मैम। जी बताइए, आप कितनी देर सोते हैं? 7 घंटे, 8 घंटे, 6 बजे तक? ओके 8, चलो वेरी गुड। कम से कम एक मैसेज को इसका तो रिप्लाई आया मुझे। बताइए हेतल मैम, आप सुन पा रहे हैं? कितने घंटे तक सोते हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। 5, 6, 7, 7, 6, 8, 5, ठीक है, आप 5 घंटे की नींद ले रहे हैं। ओके नीलेश सर, आप कितने घंटे की नींद लेते हैं? 7। जी मैडम, 7 घंटे की नींद लेता हूँ। वेरी गुड, ठीक है, 7 घंटे की नींद ले रहे हैं। शिल्पा मैम आप बताइए। 6 घंटे तक मैम। 6 घंटे तक, ओके गुड। अब देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैडम क्यों पूछ रही हैं, हमारे स्लीप से क्या होता है, हमारी स्लीप भी एक हीलिंग हार्मोन का काम करती है। हीलिंग हार्मोन का काम का मतलब है, जब हम एक मोटर या इंजन को चलाते हैं ना, जैसे कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद उसे हमें थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है। अगर एक मोटर चला रहे हैं या किसी इंजन को चला रहे हैं, तो उसको चलाने के बाद आपको रोक देते हैं, कहते क्यों रोका? अरे ये बहुत गर्म हो गया है, ये खराब हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रोक लो, ठंडा हो जाएगा फिर स्टार्ट कीजिए। ऐसा होता है, ऐसा करते हैं ना। इंजन को, गाड़ी का चाहे इंजन की ही हम बात कर लें, तो उसी तरीके से शरीर के अंदर के अंग भी क्या करते हैं, 24 घंटे अगर काम करते रहते हैं, तो जब हम सो रहे होते हैं, सोते समय हमारे शरीर से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं हीलिंग हार्मोन, जो हमारे शरीर के अंदर के पुर्जों को फिर से उसमें जान डाल देता है। यानी कि अगर आप रात को सही से नहीं सोते हैं, तो जब सुबह उठते हैं तो ऐसा होता है कि नींद पूरी नहीं हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, सुस्ती सी आ रही है, काम करने को मन नहीं कर रहा है, ऐसा फील होता है ना। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि नींद जो है एक तरीके से हमारे शरीर को रिकवर करने में मदद कर रहा है। तो इसीलिए जो है स्लीप में सबसे सीड्स में जो है स्लीप को हमने लिया है कि यदि हमारी नींद सही होगी तो हम अगले दिन जो है बहुत अच्छे से फ्रेश फील करते हैं। तो सीड्स में क्या क्या है? स्लीप, एक्सरसाइज, इमोशनल वेलबींग, डाइट और सप्लीमेंट। अगर हम बात करें सिंगल, अगर सप्लीमेंट को हम लेके चलते हैं, तो अगर चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो वो चीजें और खराब बनती जाएंगी। सेकेंडली, अगर हम बात करें नींद की, सबसे पहले तो हमें कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और मैक्सिमम का आंसर आया था कि हाँ हम 7 और 8 घंटे की नींद ले रहे हैं। और सोने से पहले कोशिश कीजिए कि आपका जो खाना है 2.5-3 घंटे पहले ही खा लीजिए। अगर आप ज्यादा खाना खा के सो रहे हैं तो क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म में, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी सारी अंदर की एनर्जी चली जाती है, तो नींद में भी इसमें समस्या होती है। अपनी दिनचर्या की गतिविधियों में शामिल करें, शारीरिक गतिविधियों, यानी कि आप चलिए, उठिए, बैठिए, हमेशा ही मतलब एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि शरीर में खून का सर्कुलेशन, जो खून का संचार है, वो भी सही से रहता है। ऐसा होता है ना कि हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सा, फिर से आपके पास आ रही हूँ। आप किसी जगह पे बड़ी देर से बैठे रहते हैं, अरे बड़ी देर से बैठे रहते हैं, और बड़ी देर से बैठने के बाद वो जगह सुन्न हो जाती है, मतलब उस जगह पे हमें ना महसूस नहीं होता है, ऐसा लगता है वो भारी सा हो गया, वो जगह में महसूस नहीं होती है कुछ हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, उठ जाते हैं, उठ के पाँव को हिलाते हैं या हाथ को हिलाते हैं। अभी महसूस कभी किसी ने किया है महसूस? इतना मुझे बता दीजिए। हाँ, नीलेश सर ने किया है, शिल्पा मैम ने किया है, क्योंकि बाकियों से मैं देख पा रही हूँ कि वो अभी भी शायद कोशिश है कि मैसेज पे मुझे जवाब आए। तो उस पे क्या हो रहा है, वो सुन जो हो रही है वो बता रहा है कि हमारा जो खून का बहाव है उस जगह पे सही से नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रेशर पड़ने से जो धमनियां हैं वो खून को सही से लेके नहीं जा पा रही है। तो हम उठ जाते हैं, फिर उठ के हाथ पैर हिलाते हैं या उस जगह को मतलब ऐसे करने लगते हैं, क्योंकि ताकि वहां पे खून का बहाव सही हो जाए और फिर वो जगह बिल्कुल
सही से काम करने शुरू कर देती है। तो यही होता है कि हम लोगों को खून का संचार पूरे अंगों तक लेके जब जाना है, तो उसके लिए शारीरिक गतिविधियां हमारी होती रहनी चाहिए। हमें एक जगह पे लगातार निरंतर नहीं बैठना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली चीजें आप खुद जो महसूस करते हैं, आप बता सकते हैं फील्ड में, ये चीजें बहुत आवश्यक है ताकि हम हेल्दी रहें। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो कम से कम 30 मिनट तक हमें टहलना है या डांस करना है। अब वो कहेंगे कि डांस क्यों करना है? अगर डांस नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट वॉक कीजिए। वॉक करने से क्या होगा कि शरीर में आपकी जो है मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, तो खून का फ्लो जो है, बहाव जो है सही रहेगा। धूप में बैठिए, धूप में बैठने से क्या है, आपको विटामिन डी मिलेगा। तो कोशिश कीजिए जब सुबह जब सूरज निकलता है तो उसके समय आधा घंटे पहले जब सूरज निकलता है तो वो आधा घंटे का जो समय है, और जो सूर्यास्त होने से पहले का आधे घंटे का समय है, वो ठंडी जो धूप होती है वो लेनी चाहिए। उससे क्या है, हमारे शरीर में विटामिन डी भी मिलता है। कोशिश कीजिए कि 15 मिनट 10-15 मिनट जो है कपाल भारती प्राणायाम कीजिए। 100 से ज्यादा हम करेंगे, रोजाना करेंगे, तो हमारे शरीर में रक्त का जो प्रवाह है उससे क्या होगा, निरंतर शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहेगी और शरीर बिल्कुल स्फूर्ति जो है महसूस करेगा। इमोशनल वेलबींग की बात करें तो जब भी हमें गुस्सा आता है या हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो कोशिश कीजिए उस जगह से निकल के ऐसी जगह जाइए जहां पे आपको शांति मिले, या थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग कीजिए। गाना सुनना अच्छा लगता है, भजन सुनना अच्छा लगता है, जो करना अच्छा लगता है कीजिए, ताकि आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, उतने ज्यादा स्ट्रेस वाले हार्मोन हमारे शरीर में निकलते रहेंगे और उतनी ही ज्यादा समस्या हमारे शरीर को होगी। शरीर में हैप्पी हार्मोन भी है, सैड हार्मोन भी है। डिपेंड करता है कि आपको हैप्पीनेस वाली चीजें चाहिए या सैड वाली चीजें चाहिए। अगर आप एक चीज को, अगर सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, जब आप कहीं पे बैठते हैं, स्पेशली जब भजन कीर्तन करते हैं या मंदिर में जाके बैठते हैं या आपने भगवान जी को ध्यान लगाते हैं, तो आपको सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पॉजिटिव वाइब्स जो होती है, आप उसको महसूस करते हैं। तो जितना पॉजिटिव माइंड से आप वाइब्स को महसूस करेंगे, उस एनर्जी को महसूस करेंगे, उतना आपको रिलैक्सेशन मिलता है। पर जब हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे सब रो रहे हैं, दुखी हैं, तो हमारे शरीर भी ऑटोमेटिक, हमारा जो मन होता है वो भी उदास होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए जहां से हैप्पीनेस मिलती है, उस जगह पे या उस चीज को आप कोशिश कीजिए वहां पे ज्यादा रहिए। अगर आपको पुरानी तस्वीरें देखना अच्छी लगती हैं, पुरानी यादों को ताजा करना अच्छा लगता है, तो वो चीजें आप देखिए ताकि आपको खुशी मिले। कभी भी किसी भी प्रतिक्रिया को देने के बजाय सोच समझकर जवाब दीजिए, क्योंकि जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, फिर हम सोचते हैं अरे नहीं बोलना था, अरे बोलना था, अरे नहीं बोलना था। तो इतना टाइम अपनी इन चीजों की वजह अगर हम अच्छी चीज पे लगाएंगे, तो हमारा माइंड जो है स्ट्रांग होगा, इमोशनली जो है हम स्ट्रांग होंगे। डाइट की बात करें तो एनीमिया की जिस अवस्था में आपको ये डाइट जो है आप बता सकते हैं महिलाओं को या उस बिटिया को, कि पालक, चुकंदर, गाजर, 2 भिगोए हुए और बीज निकाले हुए खजूर के साथ कड़ी पत्ते का जूस बनाकर उसमें नींबू डाल के और स्वादानुसार नमक डाल के जो है आप ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को खून की कमी को कम करने में मदद करता है। अगर बात करें सुबह के नाश्ते में, आपको PVMFO लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, फाइबर भी है, ओमेगा भी है। अब क्यों जरूरी है? ये सारे वो पोषक तत्व हैं जो कि शरीर में, हमारे खून में वो पोषक तत्व, जो पोषक चीजें चाहिए वो पहुंचाते हैं। दोपहर और रात के खाने में गुड़ का सेवन करें ताकि डाइजेशन जो है, हमारा खाना जो है अच्छे से पच जाए। नींबू के रस का सेवन को बढ़ाएं। दाल में, सूप में, सलाद में, जूस में और पानी में मिला के आप पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि नींबू जो है हमें विटामिन सी दे रहा है। हम बात करेंगे कि ये मिनरल्स, विटामिन कैसे काम करते हैं। सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके। आपके एरिया में, आपकी जगह में जैसे मौसम के हिसाब से जो सब्जियां मिलती हैं आप लीजिए। पालक हो, कड़ी पत्ता है, ब्रोकली है, धनिया है, टमाटर है, चुकंदर है, तुरई, टिंडा, शिमला मिर्च। एनीमिया की स्थिति में आप अपने जो यूजर्स हैं उनको बताइए कि आप घी खाना शुरू कीजिए। इसे आप दाल में, सब्जियों में, खिचड़ी में कच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना, अगर आप बताएंगे, ऑटोमेटिकली उनमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 2 अंजीर, कुछ किशमिश, 5 अखरोट, 5 बादाम और 2 भिगे हुए
जो इनको 2 घंटे तक भिगोने के बाद आप सुबह उनको लेने के लिए बोलिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाय कॉफी से परहेज कीजिए क्योंकि उसमें कैफीन होता है। रात को कॉपर के बर्तन में अगर पानी भर कर रखते हैं और सुबह पीते हैं तो उससे मिनरल्स की जो क्वांटिटी है, मिनरल्स जो है हमारे शरीर को मिल रहे हैं। खाने के लिए सही तेल का चुनाव कीजिए। अब ये जितने सारी चीजें बात कर रहे थे, ये सब्जी लीजिए, ये फल लीजिए, ये खाइए, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को जो चाहिए, जैसे कि विटामिन ए है, सॉरी पहले आयरन है, तो आयरन क्या है हमारे शरीर से निकल रहा है, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, वो कहीं ना कहीं इसकी कमी की भरपाई कर रहा है। पर अगर हम आयरन नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण नहीं हो पाएगा। मासिक धर्म में वैसे ही शरीर से आयरन जा रहा है, तो इसीलिए आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ये पोषक तत्व हमारे शरीर में जाने चाहिए। फोलेट हमारे शरीर में जाने चाहिए, क्योंकि फोलेट भी क्या करता है, नई लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद कर रहा है। विटामिन B12 क्या करता है, शरीर में ऊर्जा भी दे रहा है, साथ ही साथ सारे पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद कर रहा है। हमारे डाइजेशन के माइक्रो फ्लोरा को, मतलब उसके रख रखाव को सही स्वस्थ रखता है और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। देखिए बार बार आ रहा है लाल रक्त कोशिकाएं, तो कितना जरूरी है कि हमारे शरीर में ये सारे पोषक तत्व होना चाहिए। कॉपर की बात करें तो कॉपर आयरन के समुचित अवशोषण के लिए आवश्यक है। अच्छे से शरीर में अवशोषित हो जाए आयरन, मतलब शरीर में लग जाए, उसके लिए कॉपर की जरूरत पड़ती है। तो ये हीमोग्लोबिन बनाने के लिए एक आवश्यक एंजाइम है। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी का किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे। विटामिन ए क्या करता है, ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ाता है और आयरन के कोश को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए उपयोग में लाता है। प्रोटीन, अब प्रोटीन से हम सभी पता है कि प्रोटीन हमारा रूटीन है, हमारी मांसपेशियों को सही करता है। साथ ही साथ में जो प्रोटीन है ये एक इसेंशियल अमाइनो एसिड तो है, पर ये हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शरीर में प्रोटीन नहीं होगा तो बिना प्रोटीन के रक्त में आयरन का संचारण और भंडार भी नहीं पॉसिबल है। ये देखिए आप ये चीजें बता सकते हैं यूजर्स को भी। विटामिन सी क्या करता है, ये आयरन के, प्लीज आप जो यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं वो ना कीजिए, ये आयरन के बेहतर अवशोषण में मदद करता है और ये पौधों पे आधारित जो आयरन मिलता है उसे शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। तो हम जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं, हम जैसे पालक ले रहे हैं, चुकंदर ले रहे हैं, तो उनसे हमें जो विटामिन सी मिल रहा है, और विटामिन सी जो है हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद कर रहा है। तो देखिए जो हम खाना खा रहे थे उनके साथ भी हम रिलेट कर रहे हैं कि ये चीजें आवश्यक है। मैग्नीशियम है, ये आयरन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है ताकि एनीमिया की स्थिति में सुधार कर सके। तो ये मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा जो शरीर के अंदर होता है तो वो अच्छे से आयरन को अवशोषित करेगा ताकि शरीर में एनीमिया की कमी ना हो। ओमेगा 3 की बात करें तो ये भी सेल्स में जो है पोषक तत्वों को अवशोषित करने में की क्षमता को बढ़ाता है। साथ में इंटरनली इन्फ्लामेशन, जिसे सूजन कहते हैं, उसे कम करने में ये मदद करता है। तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनसे हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें कि पर्टिकुलरली चीज के लिए हमें पर्टिकुलरली लेना है। अगर आपको याद हो तो न्यूट्रीचार्ज वुमन में 50 पोषक तत्व है ना। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन में 50 पोषक तत्व है जिसमें कि मिनरल है, विटामिन है, साथ में इसेंशियल जो है अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, बोटेनिकल्स मिल रहे हैं, फिर हमें 13 अलग अलग फलों के मिश्रण मिल रहे हैं। तो वो सारी चीजों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अगर हम ओमेगा की बात कर रहे हैं तो ओमेगा कहाँ से मिल रहा है, आप इसका आंसर मुझे दे दीजिए। ओमेगा कहाँ से मिल रहा है, अरे ओमेगा कहाँ से मिल रहा है? नीलेश भाई, नीलेश सर का ही हैंड रेस हुआ है, बताइए मुझे ओमेगा कहाँ से मिल रहा है। ओमेगा कुकिंग ऑयल से भी मिलता है और सप्लीमेंट से भी मिलता है। कौन से सप्लीमेंट से मिलेगा ओमेगा? जी मैडम, कौन से सप्लीमेंट से मिल रहा है ओमेगा हमें? वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3। वेरी गुड, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से हमें जो है ओमेगा 3 मिल रहा है। अब हमने बात करी प्रोटीन भी बहुत जरूरी है ताकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बने और हमारे शरीर में आयरन को अवशोषित करने में। तो वो प्रोटीन हमें कहाँ से मिल रही है, अब कौन बताएगा? देखिए यहाँ पे ना चीजें आपस में ही रिलेट है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। अब प्रोटीन की जब बात कर रहे हैं तो प्रोटीन, नीलेश सर आप, मैं तो समझ रही हूँ आपका ही जवाब आ रहा है, उम्मीद करती हूँ कि बाकी भी थोड़ा सा जवाब दे दें। आरती जी आप बताइए। थैंक यू सर, आप यहाँ पे
आरती सर, आरती मैम सॉरी, बताइए मुझे हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? अभी तो बताया कि प्रोटीन भी चाहिए। मैम प्रोटीन हमें दालों में से, कठोल में से हमें मिलेगा। बालों के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, बिल्कुल सही है, पर प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? दाल हमें दाल। और दालों के अलावा हमें अगर दालों से भी अगर प्रोटीन ढंग से शरीर को नहीं मिल रहा है तो फिर हमें कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए? हमारे प्रोटीन वाले जो है स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है, कोको प्रोडक्ट है, ऑल प्रो है, केसर पिस्ता प्रोडक्ट ओके, है। वेरी गुड, थैंक यू। और जब भी नाम लेते हैं कोशिश कीजिए हम पूरा नाम लें, क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन हमें जब देना होता है फील्ड में भी, तो जब हम एक वेल प्रेजेंटेबल वे से हम बताते हैं ना, तो उनको भी लगता है कि नहीं सच में कुछ तो है इसमें। क्योंकि देखिए आप फील्ड में जा रहे हैं, आपने एक महिला को बता दिया कि मैडम आपने न्यूट्रीचार्ज वुमन ले लिया, आपको ना पीवीएमएफ लेना है, तो वो पूछेंगे मैडम आपने तो यहाँ पे बताया कि वो न्यूट्रीचार्ज वुमन से ही खून की कमी पूरी हो जा रही है, तो मुझे क्यों जरूरत है? तो उन्हें बताइए ना कि एनीमिया के अलावा भी शरीर में प्रोटीन क्यों चाहिए। प्रोटीन का कंसेप्ट बताया मैंने कि प्रोटीन क्यों चाहिए, वेज ओमेगा क्यों चाहिए, तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से हमें जो है ओमेगा 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे जिस चीज से जो चीज मिल रही है, जिस सप्लीमेंट से मिल रहा है, आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये चीज जरूरी है कि पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि हम किसको कैसे रिलेट करें और कैसे रिलेट करना है। यहाँ पे मैंने पोषक तत्व बता दिए, हमारी डाइट बता दी, वो पोषक तत्व डाइट से मिल रही है, पर डाइट से जो नहीं मिल रहा है वो हमने सप्लीमेंट्स बता दिए। तो जितना सिंपल तरीके से हम याद करने की कोशिश करेंगे उतना ही सिंपल जो है हमें याद भी रहेगा और आसानी से हम जो है फील्ड में बता सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है हीमोग्लोबिन के स्तर को तो बढ़ाएगा, और सबसे बेस्ट ये क्लिनिकली प्रूवन है। कैसे लेना है? हर दिन एक गोली जो है सुबह नाश्ते के बाद आपने इसे लेना है। सेकेंडली अगर हम बात करें, इसके साथ साथ जो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दिन में उसका एक कैप्सूल लेना है, सुबह हम नाश्ते के बाद ले सकते हैं। हेल्थ गार्ड ऑयल जो कि हमारे खाना बनाने के लिए उत्तम ऑयल है। और प्रोटीन की अगर आप बात करें तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो हम दे सकते हैं। और न्यूट्रीचार्ज वुमन का सेवन करके जिन महिलाओं में ना सुधार आया है, देखिए ये बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने न्यूट्रीचार्ज वुमन को लिया, पीवीएमएफओ को फॉलो किया, तो उनके शरीर में पहले जो था एचपी का लेवल कम था, बाद में ज्यादा हुआ। तो ये टेस्टिमोनियल्स आप भी दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे महिला है किरण सोरन जी हैं झारखंड से, उनका पहले हीमोग्लोबिन का लेवल 7.5 था और बाद में 11.8 हो गया। फूलमती कौरराम मैम है छत्तीसगढ़ से, जिनका हीमोग्लोबिन 8 था पहले और बाद में जो है बढ़ के वो 12 हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है जिनकी वीडियोस भी है, आप उन वीडियोस को भी दिखा सकते हैं। उस वीडियोस के द्वारा भी आपको एक प्रूफ मिलेगा, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें पूछते हैं कि रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट कहाँ है। तो आप जो है इन वीडियोस को बता सकते हैं। और न्यूट्रीचार्ज ऑफिशियल पेज पे भी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे सारी डिटेल बताई गई है कि जिन जिन महिलाओं का अपना एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस में आप खुद भी जुड़ सकते हैं। कैसे? आप पहले अपना टेस्ट करवा लीजिए और उसके बाद न्यूट्रीचार्ज वुमन 3 महीने लगातार लीजिए, और लेने के बाद फिर से टेस्ट करवा लीजिए, तो आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपने क्या क्या महसूस किया था। और सबसे पहली बात होती है कि कोई भी चीज हम जो है ना पहले खुद से शुरू करनी चाहिए। और यहाँ पे जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, क्या वो न्यूट्रीचार्ज वुमन लेती हैं? बताइए हाँ या ना। इंदुबेन मैम कह रहे हैं यस, थम्स अप करके बता रहे हैं, ग्रेट, अरे वाह, वेरी गुड। कितनी महिलाएं लेती हैं? जरा चैट बॉक्स पे यस एंड नो करके लिखिए। चैट बॉक्स पे यस एंड नो में बताइए मुझे। 4 लोगों का चैट बॉक्स पे यस आया है। शिल्पा मैम का थम्स अप आया है, यानी कि ले रही हैं। यस यस यस। 8 लोगों का यस आया है, 377 हम सारे हैं, वेरी गुड। और जिन पुरुषों के घर में महिलाएं हैं और जिन्होंने अभी सोचा नहीं या शुरुआत नहीं किया, तो एक कदम बढ़ाइए उनके सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और उन्हें आप न्यूट्रीचार्ज वुमन देना शुरू कीजिए। अगर उन्हें मासिक धर्म आते हैं तो अगर आप एक छोटी सी केयर उनके लिए दिखाएंगे ना, तो वो भी खुश हो जाएंगे कि अरे आज भैया को, पापा को या हस्बैंड को इतनी कंसर्न है कि आज उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। तो एक छोटा सा तोहफा भी कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए, एक छोटी सी पहल कह सकते हैं उनकी हेल्थ के लिए,
क्योंकि अगर वो सही रही तो मतलब हमारा पूरा परिवार सही रहेगा। जरा सा महिला बीमार हुई कि घर का सारा सिस्टम बिगड़ गया। बच्चों को कौन भेजेगा, खाना कौन बना के घर पे देगा, महिला के अलावा घर के बड़ों को कौन देखेगा, पति को ऑफिस के लिए रेडी करने के लिए सामान कौन देगा। ये सारी चीजें तब तक ख्याल नहीं आती है जब तक घर में महिला बीमार नहीं हो जाती है। तो उन्हें बीमार ना होने दे, आज से ही जो है शुरू करें न्यूट्रीचार्ज वुमेन और सेहत के सितारे बनने के लिए रेडी हो जाएं। तो कितने लोग जो है सेहत के सितारे यहाँ पे बनने के लिए तैयार हो चुके हैं, बताइए मुझे। कितने साथी हैं जो सेहत के सितारे बन चुके हैं या बनने के लिए रेडी हो गए हैं? इंदुबेन मैम भी हैं, ओके। और 38 लोगों ने न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने के बारे में बता दिया सबसे पहले, वेरी गुड। जिन लोगों ने नहीं लेना शुरू किया है वो आज से लेना शुरू कर लें। और उम्मीद है कि आज के सेशन में हमें जो है आगे बढ़ेंगे, पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी बात करने के लिए। तो जो सेहत के सितारे के लिए जिन्होंने शुरुआत की है, बताइए मुझे कौन कौन है। वर्षा बेन मैम, आपका कैमरा ऑफ है मैम, ऑन कर सकते हैं आप कैमरा। और कौन है सेहत के सितारे की जिन्होंने शुरुआत कर दी है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। भक्ति पटेल मैम, अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। जी मैम बताइए। जी जय आरसीएम मैम, आज का सेशन बहुत शानदार रहा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और वुमन न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बात करें तो मैंने स्टार्ट कर दिए लेना, इसी महीने से मैं ले रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं S5 और ओमेगा ले रही थी और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट भी लेना चालू किया है। तो मैम बहुत अच्छा लगता है और रिजल्ट भी अच्छा है इसका, और दूसरों को भी दिलवाते हैं हम इसी तरह से। तो थैंक यू मैम। गुड, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने शुरुआत कर ली है। राशिक भाई सर, जी सर, आप सेहत के सितारे के लिए रेडी है? यस यस मैम, ओके। शुरुआत कर दी मैंने, शुरुआत कर दिया है। तो आप किस पे फोकस कर रहे हैं, मतलब क्या चीज आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं? 100 साथी का मैंने संकल्प कर लिया। 100 साथियों का संकल्प किया है? 100 साथी को सेहत का सितारा बनाऊंगा। ओके, वेरी गुड। तो देखिए, सेहत के सितारे बनाने के लिए आपने क्या करना है, आप अपने आप से शुरुआत कीजिए। अपने घर के, अगर मान लीजिए घर में कोई है, महिला है, बिटिया है या बड़े हैं जिनको बीपी की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, तो आप जो है अपने घर पे सेहत के सितारे बनाने के लिए सेहत की जश्न बुक के साथ 3 महीने तक कोशिश कीजिए कि वो जो सीड्स का मॉडल है उसे फॉलो करें। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ कि सेहत के सितारे में आपका करना क्या है। आपको क्या है कि जो सीड्स के जो बुकलेट है ना, उस पे जो जितना चीजें दिए हैं, मान लीजिए अगर किसी को समस्या है थायराइड की, ओके, आपके घर पे अगर खुद में किसी को थायराइड की समस्या है, तो इस सीड्स में थायराइड में रिगार्डिंग जो चीजें दी हैं उसे फॉलो कीजिए। पहले आप अपना टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवाने के बाद से वो चीजें फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद से आप देखिए कि आप में कितना बदलाव आया है, और फिर टेस्ट करवाइए। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि हमें जो है कहाँ पे स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। जो भी चीजें हैं, जब देखिए आपका खुद का एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, जब बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। आप उनको बताइए, देखिए सर मैडम मैं खुद से कर रहा था, या मैंने खुद से लेना शुरू किया था, तो उसके बाद से जो है मुझे महसूस हुआ है कि इतना बदलाव आ सकता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, और ये बदलाव जो है आप अपने में भी ला सकते हैं। और ये बदलाव लाने के लिए जरूरी है, पहले आपको सबसे पहले सेहत की इन चीजों को समझना है, क्योंकि इसमें 20 कंडीशंस दी है। आप किसी भी कंडीशन के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप सही काम करेंगे उतना ही ज्यादा आपका बुलंद विश्वास बनेगा। और सबसे पहले खुद की सेहत, तो यहाँ पे खुद की सेहत की बात आती है, तो या तो आप अपने लिए या आपकी फैमिली के लिए, जो आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो उस पे जो है आप फोकस कर सकते हैं। तो आरसीएम के सेहत के सितारे बनने के लिए हमें जरूरी है कि हमें अपना स्वास्थ्य का नजरिया बदलना पड़ेगा। और इस नजरिए में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, या अपने घर के किसी सदस्य को ठीक करने के लिए
उनके जो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, उस रिजल्ट को आप दिखा सकते हैं। तो ये जो है पूरे भारत में इस प्रोग्राम जो है सेहत के सितारों का जश्न मनाया जाएगा। सभी सेहत के सितारों का अनुभव, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया जाएगा और साथ ही साथ में जो है आपको रिजल्ट के ये फायदे मिलने वाले हैं कि जितना ज्यादा आपके पास रिजल्ट होगा उतने ज्यादा प्रूफ होंगे, एविडेंस होंगे, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मैं बता सकती हूँ इन चीजों के बारे में। ग्राहकों के साथ भी आपका इजीली संबंध बनेगा। जो प्रैक्टिकली चीजें हैं लोग उन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये शुरू हो रहा है आपका 15 नवंबर से, जो कि हो चुका है और आज है 22 तारीख। उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक ये जो है सेहत के सितारे, तो उसके लिए आपने अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दी है। आप अपनी सेहत के सितारों में सबसे पहले अपने हेल्थ से शुरुआत कीजिए। अगर आपको लग रहा है आप परिवार के लीजिए, जैसे सर ने बताया कि 100 लोगों को उन्होंने जोड़ लिया है और सर उस पर काम कर रहे हैं, तो ये एक प्रूफ दिखा रहा है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेहत के लिए, खुद के लिए हम जो है सेहत के सितारे बनेंगे और उसके बाद जो है हम लोगों तक ये चीजें आसानी से बता सकते हैं। अब बचपन में होता है ना, हमें शुरू से 1 से लेकर 100 तक गिनती सिखाई जाती है जब जैसे से बड़े होते हैं, और जब बड़े होते हैं और बड़े होते ही हमसे बोलते कोई गिनती बोलता है, अच्छा 49 कितना होता है, 50 कितना होता है, हम बता देते हैं, पर बचपन में नहीं बता पाते हैं कितना होता है गिनती, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सीख रहे होते हैं। और जब हम वो सीख लेते हैं ना, तो अभी तो कोई नहीं सिखा रहा गिनती तो हमें फर्स्ट सेकंड क्लास में सिखाई थी, और अभी जाके 30 35 50 की उम्र में कोई बोलेगा 35 कितना होता है, फटाफट से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुभव था, हमारा एक्सपीरियंस था। वैसे ही आप लोग जो है कस्टमर के सामने, यूजर्स के सामने अपने एक्सपीरियंस को फटाक से बता पाओगे। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने जो इतनी जानकारियां लिखी उन्हें लिखा भी होगा, समझा भी होगा, अनुभव भी किया होगा। और आगे की कार्यवाही के लिए रिस्पेक्टेड सर, आपको मैं हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच। जी नीलम मैम, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बहुत ही बारी बारी शब्द आपने समझाया, बहुत ही जबरदस्त। आज का जो आपने जो सेशन लिया ना, कमाल धमाल का था मैम, क्योंकि एक एक वर्ष आपके जो फिजिकली बोल सकते हैं मैम, डायरेक्टली लोगों के मन के अंदर इफेक्ट करता है इजीली एकदम। क्योंकि जो आपने जो आज सेशन लिया मैम न्यूट्रीचार्ज मेन वुमन के बारे में, एक क्विक पॉइंट, क्योंकि लोग बोलते हैं डेमोस्ट्रेशन भी आपने कर दिया लोगों के सामने। बहुत ही शानदार आपका जबरदस्त आज का प्रोग्राम, मैं भी फील्ड में हूँ अभी, फिर भी मैं आपके साथ लगा